छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि क्या है उनका? आज पुण्य तिथि है। यानी पुण्यतिथि का मतलब होती है कि उनका आज का जो है वो डेट है आपका। क्या है? डेट है। यानी मृत्यु दिवस कह सकते हैं इसको हम, जिसको शिवाजी के मृत्यु दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हम उनको याद करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुण्यतिथि मनाया जाता है वो प्रत्येक 3 अप्रैल, आज 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल ये 1680 को मृत्यु प्राप्त करिए और इन्हीं के पुण्यतिथि में याद में छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में हम मनाते हैं। थोड़ा सा इसका हम ये बैकग्राउंड में देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो जन्म जो हुआ था 19 फरवरी कितना हुआ था? 1630 को हुआ था। 1630 को हुआ था और ये पुणे के कहाँ पर? शिवनेरी पहाड़ी किलो में हुआ था आपका। पहाड़ी किलो में जन्म हुआ था आपका। और यहाँ पे देखेंगे अगला जो मई जो है 1640 में, मई 1640 में इसका क्या हुआ? विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ साई बाई से। इनसे हुआ साई बाई से, ये इनकी वाइफ रही आपका साई बाई। और यहाँ पे देखेंगे 1674 में राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक। पूरा डेट देखें कितना सारा इसका है? 6 जून। हाँ, इसका जो पूरा डेट कहोगे तो 6 जून। जब आपका ये 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था आपका? ये रायगढ़ में हुआ था, राज्याभिषेक हुआ आपका। ये जीवन। अब देखो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये जाना जाता है मराठा साम्राज्य के लिए। इसके लिए मराठा साम्राज्य की स्थापना किन्होंने किया था? तो शिवाजी ने किया था आपका। जब 1930 को पुणे के शिवनेरी पहाड़ी किले में हुआ था विवाह। मई 1640 में साई बाई से हुआ था आपका। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 यानी जून 1674 में हुआ और ये रायगढ़ में हुआ। शिवाजी जाना जाते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना को लेकर जाना जाता है इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे शिवाजी क्यों प्रसिद्ध है। शिवाजी इतनी ही मात्रा में क्यों प्रसिद्ध है? तो इस समय जो था शिवाजी के समय में जो भारत का जो शासन था वो मुगलों का दिन था। इसका दिन था मुगलों का दिन, यानी मुगलिजर था यहाँ पे। कौन था? मुगलिजर लोग थे आपका शिवाजी के समय में आपका। तो इस समय जो यहाँ पे जो राजा था वो औरंगजेब था और यहाँ पे जनता चारों तरफ से समस्या हो रही थी, धर्म को लेकर, सामाजिक कल्याण को लेकर, यानी जनता त्रस्त थी। ऐसी समय में शिवाजी का उदय होती है और शिवाजी का जो लक्ष्य था, इनकी जो साम्राज्य का लक्ष्य था वो अटक से लेकर कटक तक। अटक से लेकर कहाँ तक? कटक तक। अटक जो है आज जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर? पंजाब प्रांत में है। और जो कटक है वो आज उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो शिवाजी का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो अटक से लेकर कटक तक का शासन चले, इसके अधीन में पूरा का पूरा साम्राज्य हो और एक नए राज्य, एक नए हिंदू राष्ट्र की कामना यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? एक नए हिंदू राष्ट्र की कामना किया और एक अलग देश के रूप में ढालने की कोशिश किया। शिवाजी ने क्या किया? छत्रपति शिवाजी ने किया। इनका घोड़ा, इसका स्लोगन भी था शिवाजी का कि मेरा घोड़ा का जो पानी होगा, मेरा घोड़ा जो पानी पिएगा वो अटक से लेकर कहाँ तक? कटक तक पानी पिएगा। ये चीज यहाँ पे देखते हैं। तो शिवाजी एक नए रूप में यहाँ पे भारत को सम्मान दिया। यहाँ पर कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता। शिवाजी जो था हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया ही दिया। हिंदू धर्म के बढ़ावा को लेकर जो अन्य धर्म था, इसके प्रति
नरमी रखा, इसके प्रति नरमी बरता इसने आपका, और सभी को सम्मान दिया, सभी को सम्मान इसमें दिया। इसके शासन काल में प्रसिद्ध जो साधु है, संत है, मुसलमानों के जो फकीर है, सबको सम्मान दिया गया, चाहे फकीर हो, चाहे है ना संत हो, साधु हो, सभी को सम्मान दिया। इसके शासन काल में प्रसिद्ध जो था संत तुकाराम, कौन था? तुकाराम जो था, इसी के शासन काल में रहता था। शिवाजी के शासन काल में प्रसिद्ध एक संत था आपका, ये चीज हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे कि शिवाजी से संबंधित परिचय के हम यहाँ पे है, तो इनकी जो माता है वो कौन थी? जीजाबाई। कौन थी? जीजाबाई। और कहते हैं कि जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव जो था, सबसे अधिक प्रभाव जो था शिवाजी पर, शिवाजी के जीवन में, तो उनकी माँ का प्रभाव था, सबसे अधिक उसकी माँ की प्रभाव है, उसी के चलते वो इतनी महान व्यक्ति बन पाया, ऐसा कहा जाता है। इनका गुरु की बात करें तो गुरु था रामदास। कौन था? रामदास था, इनका गुरु का नाम रामदास था। और इनका जो दादाजी था, इनका दादाजी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, यानी दादाजी जो था एक प्रकार से सैन्य गुरु थे, नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे वो सैन्य गुरु थे। इसने शिवाजी को क्या किया? उसको भाला सिखाना, हथियार चलाना, ये सब काम किया, सिखाया, सारा चीज सिखाया आपको, ये चीज यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि शिवाजी का जो शासन चलता था, शिवाजी का जो शासन है वो किस प्रकार से था। तो शिवाजी का जो शासन चलता था वो अष्टप्रधान, इसमें था अष्टप्रधान में चलता था, यानी अष्टदिग्गज, यानी उसके शासन काल में कितने लोग रहते थे? 8 लोग रहते थे, यानी ये 8 मंत्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मंत्री लोग थे। इसी का शासन की बागडोर था, यानी शासन इसी के हाथों में था, प्रशासन भी इसी के हाथों में चलता था। सिर्फ शिवाजी डिसीजन लेता था, बाकी देखरेख इन लोग के माध्यम से किया जाता था आपका। तो छत्रपति शिवाजी। अब यहाँ पर क्या था कि शिवाजी के पैरेलल में जो अंग्रेजों का जो शासन भी था, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि औरंगजेब जो है अंतिम जो मुगल शासन है 1707 में, अंतिम मुगल शासन कौन? औरंगजेब। 1707 में इसकी शासन समाप्त हो गए थे। औरंगजेब शिवाजी से परेशान हो चुका था आपका। शिवाजी से क्या था? वो परेशान था, क्योंकि आपने अभियान में पर डे एक ना एक दिन उसकी जो किला था अंग्रेज आपका, जो यहाँ पे औरंगजेबों का या मुगलों को कहेंगे कि मुगल कालों का जो किला था, उस किले को बार बार सब किलों को जीत रहा था अपने जीवन में, और अंग्रेजों को और प्लस में यहाँ पर कहेंगे हम परेशान कर रखा था। शिवाजी ने परेशान कर रखा था इसमें। इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी को 2 चीज से कहकर पुकारा। पहला कहा पहाड़ी चूहा कहा, ये वो इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है, जो औरंगजेब ने कहा इसमें। इसके दूसरा और बोला साहसी डाकू बोला। क्या बोला इसका? साहसी डाकू कहा। ये दोनों उपाधि दोनों जो संज्ञा दिया ये औरंगजेब ने दिया। तो औरंगजेब परेशान काफी था शिवाजी से आपका। अब यहां देखें मृत्यु अंतिम दिनों में क्या हुआ, इनकी कहानी देखते हैं। इतिहासकार कहते हैं कुछ, यहाँ पे इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकार मौत से संबंधित जो बातें हैं वो कहते हैं कि इनकी जो मौत है बीमारी से, यानी टाइफाइड बीमारी से। कौन बीमारी से? आपका टाइफाइड बीमारी में जो बुखार है उससे हो गई, ऐसे लोग कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है जहर देकर किया गया। क्या किया गया? जहर देकर मार दिया गया। मृत्यु जो है इनकी टोटल जो है 50 वर्ष में होती है। 50 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो जाती है। टाइफाइड बुखार से मर गया, लोग कहते हैं कि जहर देकर मारा गया, लेकिन स्पष्ट नहीं है। फिर यहाँ कहती है और है छल कपट से, छल कपट या विश्वासघात से। इसे छल कपट या विश्वासघात से मारा गया, क्योंकि शिवाजी का जीवन हमेशा छल कपट और विश्वासघात से भरा रहा। इसमें कहता है कि इनकी जो रानी थी साराबाई,
क्या था? साराबाई जो था रानी, इनका जो पुत्र था, क्या नाम था? राजा राम। क्या था? राजा राम। ये जो रानी थी अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था। 10 साल की उम्र में था ये। कितने साल का था ये? 10 साल की उम्र में था। तो रानी जो था यहाँ के जो मंत्रियों के साथ, किसके साथ? मंत्रियों के साथ, अन्य जो अष्ट दिग्गज लोग थे, उनसे साठ गांठ करके, उनको साठ गांठ करके, है ना, शिवाजी को जहर दे दिया जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी सत्य नहीं है, कैसे मारा गया आपका। अगला जो है, इनके एक और जो बेटा था, क्या नाम था उसका? 2 बेटा, एक राजा राम, दूसरा है संभाजी। क्या था आपका? संभाजी एक बेटा था इसमें। लेकिन मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी बना। तो उत्तराधिकारी शिवाजी के बाद संभाजी बना। तो छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि प्रत्येक साल 3 अप्रैल को बनाया जाता है। और इनकी जो मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1680 को वो दुनिया से चले गए 50 साल की उम्र में। लेकिन इनकी जो प्रभाव रहा अटक से कटक तक बड़ा व्यापक रहा। इसके अलावा यहाँ पर हम कहें तो मुगल भारत को लेकर मुगलों को बहुत परेशान किया। इसके अलावा यहाँ से हम कहेंगे तो इनकी जो पूरे एक अखंड भारत की जो सपना थी, अखिल भारतीय जो सपना थी, शिवाजी के सपनों में से एक था। और सभी लोगों को अच्छे प्रशासन चलाने के लिए इनका कदम अच्छी रहा। और एक नए राष्ट्र की कामना को लेकर इनका काम बेहद यादगार रहा और लोग इनको याद भी करेंगे। जय हिंद।